नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अभी गुफाएं हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, वही गुफाएं हम आपके लिए अभी और आगे का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है, आज हम आपको पढ़ाएंगे बादामी गुफाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं बादामी गुफाएं। दोस्तों, नोटिफिकेशन इसी माह या मार्च के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, वो अभी से लग जाएं। अगर आप अभी से नहीं लगेंगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके लिए इतना सारा सिलेबस होता है और टाइम होता है इतने टाइम में इतना सारा आप कवर नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हम 18 घंटा पढ़ेंगे, 20 घंटा पढ़ेंगे, तो तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तब माइंड में सब हौच पौच हो जाएगा। जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं, सिलेक्शन भी उन्हीं बच्चों का होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, नोटिफिकेशन आने से पहले ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और ऐसे पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज को थोड़ा बारीकी से लीजिए, ताकि लास्ट में जैसे ही एग्जाम की डेट आए तब आपको सिर्फ रिवीजन लास्ट में बचे। इससे आपका बहुत फायदा होगा। रिवीजन लास्ट में बचेगा, एक तो आपके टाइम की बचत हो जाएगी जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, क्योंकि एक बार अच्छे से जब आप पेपर पढ़ के उसको एग्जाम को दोगे तब आपका एग्जाम भी अच्छा जाता है। जो बच्चे खुश होकर बाहर निकल के आते हैं एग्जाम हॉल से कि हमारा एग्जाम अच्छा गया है, वो वही बच्चे होते हैं जो बहुत टाइम से लगे होते हैं, उन्हें ही सक्सेस जल्दी मिलती है। तो चलिए बादामी गुफा के बारे में पढ़ते हैं। बादामी गुफा कहाँ पर है? बादामी गुफा कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। राज्य है इसका कर्नाटक के बागलकोट जिले में। जिला है बागलकोट और पहाड़ी है इसकी बीजापुर। देखिए, पहले यह गुफाएं महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में आती थी पहले, लेकिन अब ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में आती है। वो पहाड़ी कौन सी है? बीजापुर पहाड़ी पर स्थित है ये गुफाएं। अब इसमें देखिए, इसका प्राचीनतम जो नाम है वो बातापी है। प्राचीनतम नाम देखिए, प्राचीनतम नाम इसका क्या है? बातापी या बात्यपीपुरम। जो वहां के स्थानीय लोग नाम रखते हैं, बातापी या बात्यपुरम पीपुरम। ये देखिए, इसके बाद आता है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924 ईस्वी में। खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसकी सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? तो J.M. अहिवासी ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की। इसकी प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? J.M. अहिवासी, मतलब जगन्नाथ। देखिए, पहले J.M. अहिवासी ने जिनका पूरा नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम है। अब देखिए, ये कौन से धर्म से संबंधित थी ये गुफाएं? इन गुफाओं में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो किस धर्म से संबंधित चित्र हमें प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, बादामी गुफाओं में 3 धर्म से संबंधित हमें चित्र प्राप्त होते हैं और इसमें कुल जो गुफाएं हैं वो 4 गुफाएं हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें किस धर्म से संबंधित चित्र हमें प्राप्त होते हैं। धर्म, तो धर्म आता है शैव, वैष्णव, जैन। और कितनी गुफाएं हैं कुल इसमें?
4 गुफाएं हैं, कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से देखिए मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ, जिसमें से जो पहली गुफा है उसमें शैव धर्म से, पहली गुफा में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो शैव धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। और दूसरी और तीसरी गुफा में वैष्णव, ये मैंने उसी सीरीज में लिखे हैं। आप इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, मैंने लेकिन इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से लिख के याद करेंगे तो देखिए उससे क्या होगा, पहले आप इसके धर्म लिख लीजिए, शैव वैष्णव जैन, 3 धर्म से रिलेटिव इसमें हमें चित्र प्राप्त होते हैं। और दूसरे तरीके से इसमें 4 गुफाएं हैं, और 4 गुफाओं में कौन सी गुफा में कौन से धर्म से रिलेटिव हमें चित्र मिलते हैं, वो आपको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, आप इसको सबसे पहले सीरियल वाइज में लिखिए। उसके बाद देखिए पहली गुफा में शैव धर्म से रिलेटिव चित्र मिलते हैं, दूसरी और तीसरी में वैष्णव से, और लास्ट चौथी में जैन धर्म से रिलेटिव हमें चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दूसरी व तीसरी गुफा में वैष्णव धर्म से, और लास्ट बचती है चौथी गुफा में जैन धर्म से। चौथी गुफा में जैन धर्म के चित्र मिलते हैं। ये देखिए, इसको याद करना मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे आता है बादामी गुफाओं में। बादामी जो गुफाएं थी वो किस राजवंश के तहत बनी थी, तो बादामी गुफाएं चालुक्य राजवंश के तहत बनी थी, क्योंकि चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में ही थी, और ये गुफाएं चालुक्य वंश के तहत बनाई गई थी। वंश था इनका चालुक्य वंश। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इसके चित्र, इस गुफा में शिव विवाह से संबंधित हमें चित्र मिलते हैं। इसके चित्र शिव विवाह से, ये प्रश्न आ सकता है कि शिव विवाह से संबंधित चित्र हमें कौन सी गुफा में प्राप्त होते हैं, तो आंसर होगा बादामी गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं। दूसरा एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो चित्र पूछा जाता है वो यहाँ पर देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ। गुफा संख्या 1 से पूछा जाता है, नटराज के रूप में भगवान शिव। गुफा संख्या 1 में नटराज के रूप में भगवान शिव, नटराज के रूप में भगवान शिव। समझ में आ रहा है ना, इस पे लिखा हुआ आपको होच पोच तो नहीं लग रहा है। देखिए, भगवान शिव के चित्र हमें यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा है यहाँ पर चौथी गुफा में जो हमें चित्र प्राप्त होता है वो है आदिनाथ जैन तीर्थ करके रूप में हमें मंदिर प्राप्त होते हैं। वो मैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। आदिनाथ जैन तीर्थकर चौथी गुफा में, गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 4 में आदिनाथ जैन तीर्थकर। दोस्तों, बादामी गुफा में ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 चीजें इसमें पूछी जाती हैं, जैसे नटराज के रूप में भगवान शिव, और ये किस वंश से, वंश पूछा जाता है चालुक्य वंश से, विवाह के चित्र पूछे जाते हैं इससे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ना है अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई पे अभी से लग जाइए। जो ये फालतू की चीजें हैं जो आप ये चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, ये सब जो एक्स्ट्रा आपके काम होते हैं ये बाद में करिएगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। इसको अभी कुछ समय के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, बंद कर दीजिए। वो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएंगी उसमें टेट कंपलसरी हो रहा है, और आपको फिर 2 तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। एक तो ये हो ही जाएगा, अगर वो लोग इंटरव्यू हटाएंगे तो साथ में टेट भी देंगे। मतलब 2 चीज अभी भी चलानी है उनको, या तो इंटरव्यू होता या फिर साथ में उनको टेट करना है। तो इससे अच्छा है आपको क्या करना है, फिर टेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी काफी बड़ा है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए खूब मेहनत करिए, पढ़िए मन लगाकर,
और जो लोग कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन ड्राइंग कला की, वो कोचिंग ले सकते हैं। मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। मंडे से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है और रात को स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग में 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे दिन में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, उनके लिए शाम को 8:30 बजे से स्टार्ट है बैच। तो जो बच्चे क्लास लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैंने आपको नंबर बताया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0200। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और जो भी आपके प्रश्न हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं